दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है ब्लड। और डीएसएसबी में जो असिस्टेंट हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है जिसका एग्जाम 3 से 4 अक्टूबर के लिए है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं कि ब्लड क्या है। अब ब्लड के बारे में पहले से जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। अब हम सीधे की जो है ब्लड के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि रक्त क्या है। आपको पता है रक्त जो है हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों और बहुत सारी चीजों के परिवहन का कार्य करता है। समय को वेस्ट न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बोल रहा है कि रक्त का संगठन क्या होता है। रक्त के संगठन के बारे में बात कर रहे हैं तो मानव वयस्क में 5 से 6 लीटर जो है हमारा ब्लड पाया जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि मानव में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। ये भी एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ब्लड कितने प्रकार का होता है। सॉरी, ब्लड के कितने घटक होते हैं। तो ब्लड के अंदर 2 घटक होते हैं। एक प्लाज्मा वाला घटक होता है जो 55% होता है, और दूसरा होता है 45% जिसमें जो होता है रक्त कणिकाएं होती हैं। तो प्लाज्मा प्लाज्मा जो 55% होता है उसमें जो है 90% पानी होता है और 10% जो है अन्य तत्व होता है। और प्लाज्मा का जो रंग होता है वो होता है पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है। और वहीं बात करते हैं जो रक्त कणिकाएं जिनकी परसेंटेज 45% होता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स होती हैं। इनकी संख्या के हिसाब से मैंने इनको व्यवस्थित किया है। जैसे आरबीसी ब्लड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम प्लेटलेट्स होती है और सबसे कम जो होती है डब्ल्यूबीसी होती है। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। और हम बात कर रहे थे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया था कि 55% प्लाज्मा होता है, उसमें 90% पानी होता है और 10% जो है अन्य पदार्थ होते हैं। तो अन्य पदार्थ में क्या क्या होता है, जैसे हेपेरिन होता है, प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होते हैं। इस तरीके से अन्य घटक पाए जाते हैं। जैसे एक फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका काम क्या होता है, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में अगर कट लग जाए तो खून बहते ही रहेगा। तो रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का क्या है, बहुत ज्यादा उपयोग है। अब जानते हैं प्लाज्मा के कार्य। तो प्लाज्मा के 2 इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मा में 90% पानी होता है, तो इसलिए जो है वो हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। और दूसरा जो है ये घाव भरने का भी काम करता है और ताप ताप को कंट्रोल करता है। इसके लिए एक चीज और भी है, जैसे जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को बनाए रखता है। इसी कारण जो होता है मानव का जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 98 पॉइंट समथिंग जो होता है वो फ़ारेनहाइट होता है। और यही जो हमारा होता है मानव शरीर का तापमान होता है। अगर इससे अधिक हो जाए तो हमें बुखार आ जाएगा। अब बात करते हैं रक्त कणिकाएं की। रक्त कणिकाएं, ब्लड में रक्त कणिकाएं होती हैं जिनकी संख्या 45% होती है। 45% होती है। 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो रक्त कणिकाएं 3 तरीके की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और हम बात करेंगे इस वाले सेक्शन में आरबीसी की। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स, रेड यानी इसके नाम से पता चलता है कि इसकी जो ये ब्लड सेल होंगे वो कौन से रंग के होंगे, और रेड रंग के होंगे यानी लाल रंग के होंगे। ब्लड में 90% आरबीसी होता है। कहने का मतलब ये था कि जो रक्त कणिकाओं वाला पार्ट है उसका 90% जो होता है आरबीसी होता है, बाकी में फिर प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होता है। जो और ये अगला फैक्ट है इसमें कि इस जो आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद ये जो होता है ये मर जाते हैं। और और इनका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। जो हमारी हड्डियों के अंदर जो लाल रंग का जो पाया जाता है बोन मैरो, उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। और इनकी जो लाइफ पीरियड होता है वो 120 दिन तक होता है। और इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा में होती है। और इसलिए जो प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये सब फैक्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। और इसका कार्य, आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। जैसे फेफड़ों में क्या होता है, वो हमारी छोटी छोटी जो क्या नाम है एल्वियोलीज होती हैं। एल्वियोलीज में हीमोग्लोबिन आया होता है, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वापस लेके आता है। ठीक है, कहां से, फेफड़ों से। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण जो है रक्त का रंग लाल रंग का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है उसका रंग होता है लाल रंग का होता है।
अब देखते हैं कि आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अगर शरीर में अगर रेडनेस की कमी हो जाएगी तो शरीर जो है सूखा सूखा लगेगा और फीका लगेगा, तो उसके कारण जो है एनीमिया हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए यानी आरबीसी की कमी हो जाए तो शरीर पीला पीला सा दिखेगा, इसलिए उस रोग को हम पीलिया कहते हैं। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल्स, यानी इसका जो रंग होगा वो होगा व्हाइट रंग का। और ये जो होती है हमारे रक्त कणिकाओं में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, और इनकी जो ब्लड में होती है पर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो 4,500 से 11,000 के बीच में इनकी संख्या होती है। और इनकी जो लाइफ होती है 3 से 4 दिन होती है, 3 से 4 दिन के बाद ये मर जाता है, ठीक है। और ये आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़े होने के कारण जो होती है इनकी संख्या कम होती है। इनका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में हुआ था, और इसकी जो मृत्यु होती है वो रक्त में होती है। हालांकि जो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो होती है हमारी प्लीहा में। अब इसके कार्य के बारे में देखते हैं, तो ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर में जितनी भी इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाता है। इम्यूनिटी का क्या काम होता है, वो रोगों से लड़ने में जो है हमारे रक्षा करता है, यानी रोगाणुओं से रक्षा करने में कार्य करता है, और ये घाव भरने का भी कार्य करता है, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले क्या क्या रोग हैं। आप ये सोचिए कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है, डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी ही मर जाए तो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कौन देगा, तो कोई भी नहीं दे पाएगा। तो एक एड्स नामक बीमारी होती है, तो उसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी ही मर जाता है। तो जब डब्ल्यूबीसी ही मर जाएगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो इसके कारण जो होता है ये वाली जो बीमारी होती है एड्स, वो घातक हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी ही मर जाता है। और आपको पता है एड्स जो बीमारी होती है वो एचआईवी वायरस के कारण होती है। उसी प्रकार कैंसर में भी क्या होती है कि डब्ल्यूबीसी मर जाता है तो जो है ब्लड कैंसर जो है उस केस में जो है घातक बीमारी हो जाती है। अब इसमें एक आपको नोट याद रखना है कि जो विटामिन ए है वो डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। आपको पता है कि विटामिन ए को हम थायमिन बोलते हैं, और इसका सोर्स क्या है, जितने भी हमारे जो लाल रंग के वो फल होते हैं जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ये जो है विटामिन ए के स्रोत होते हैं। ये जो है डब्ल्यूबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। अब हम जानते हैं प्लेटलेट्स, तो ब्लड में तीसरी प्रकार की जो रक्त कणिकाएं होती है वो होती है प्लेटलेट्स। इनकी संख्या जो होती है वो दूसरे नंबर पे होती है। सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, दूसरे नंबर पे प्लेटलेट्स होता है, और तीसरे नंबर पे डब्ल्यूबीसी होता है। तो रक्त में इनकी संख्या जो होती है 1 लीटर में इनकी संख्या जो होती है 4.5 लाख से 6 लाख के बीच में होती है। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य ये होता है अगर कहीं शरीर में कट लग जाने पर जैसे खून बहता है तो वहां पे एक प्लेट के रूप में यानी ढक्कन के रूप में कार्य करता है। तो इसी कारण इसको जो है प्लेटलेट्स बोलते हैं। शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। अब देखते हैं, अब जब इन बीमारियों में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, इन वाले रोगों में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती है ना वो बहुत ज्यादा घट जाती है, तो आदमी जो है कमजोर फील करने लगता है। अभी आपको एक नोट याद रखना है कि मानव शरीर में जो है खून हेपेरिन प्रोटीन के कारण जो है नहीं जमता। मान लो हमारे शरीर के अंदर अगर खून जम जाएगा तो क्या होगा, अगर खून जम गया हमारे शरीर के अंदर तो हमारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी और हमें ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बन जाएगा। लेकिन ये हेपेरिन प्रोटीन नामक एक चीज होती है जो हमारे शरीर के अंदर जो है खून को जमने नहीं देती। क्या, हेपेरिन प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर को के अंदर जो है खून को जमने नहीं देती। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है, अगर ये वायु के संपर्क में आ जाए तो वही हमारा जो है खून जम जाता है। तो होपफुली बच्चों आपको ये ब्लड वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक मी एंड शेयर मी। थैंक यू।